लाइफ में अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जो आपने चाहा वो आपको नहीं मिल पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको इस वीडियो में मेरी बातों के साथ साथ यूनिवर्स से क्लेम करना है कि जो भी मेरी लाइफ में होने वाला है या अभी हो रहा है, ये बेहतरी की तरफ जाए। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो लाइफ में हम चाह रहे हैं, चाहत तो डिज़ायर्स तो हमारी बहुत सारी हैं, मगर वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही। कई बार ऐसा होता है उसका उल्टा हो जाता है। तो आपको एनर्जी को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरी एनर्जी से मैच कीजिए और लाइफ में वो मोमेंट्स लाइए जो आपके होने वाले मोमेंट्स हैं वो आपके अच्छे मोमेंट्स हो, वो नेगेटिव ना हो। एटलीस्ट हमें उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की ताकत रखनी चाहिए। और ये वीडियो भी आपको तभी मिलेगी जब आपकी लाइफ में वो मोमेंट्स आने वाले होंगे। आज इस वीडियो में हम प्रॉपरली समझेंगे ये लाइफ का मैनिफेस्टेशन और ये होता किस तरीके से है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो, और शेयर करके दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मान लीजिए 1000 दोस्त हैं और आपने हज़ारों को भी ये वीडियो शेयर कर दी, देखेगा वही जिसको इसकी ज़रूरत होगी, जिसकी लाइफ में इस वीडियो की वजह से पॉजिटिविटी आने वाली होगी, वही इस वीडियो को चेक करेगा, देखेगा। बाकी सब इग्नोर करेंगे। तो अगर आप तक ये वीडियो आई है तो आप एक लकी इंसान हैं। आपको ज़िंदगी वो मोमेंट दिखाने वाली है, सिखाने वाली है, जिससे आपकी लाइफ में आने वाले मोमेंट्स थोड़े बेहतर हो सकें। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से लाइफ ये सब चलती है। देखो, मैंने पिछले 1-2 वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी, हमारी डेस्टिनी एक डिफाइंड है। हम सब चीज़ें हमारी लिखी जा चुकी हैं, उसमें हमें एक्ट करते रहना है। अब मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे क्रिकेटर बनना है, आपने बचपन से प्रैक्टिस चालू करी, एंड आते-आते आप पॉलिटिशियन बन गए। आपको नहीं पता, आपके मोमेंट्स ऐसे बन गए, अचानक से कोई आपको मिला, किसी ने आपको किसी पॉलिटिशियन से मिलवा दिया, वहाँ पे जॉइन करवा दिया और कह दिया आपकी आप अच्छे ऑरेटर हैं, आप स्पीच दीजिए। धीरे-धीरे आप किसी और कमेटी में गए, उस पॉलिटिकल पार्टी के, और आप कहीं और से किसी और जगह पहुँच गए। मोदी जी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, चाय बेचने वाले से वो आज प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा मैं प्रधानमंत्री बनूँगा। उन्होंने आरएसएस जॉइन किया, आरएसएस से उनको बीजेपी में चांस मिला, सीएम भी अचानक से बने। वाजपेयी जी ने कहा आपको गुजरात संभालना है, आप जाइए। उसके बाद एकदम से प्रधानमंत्री बनना है। तो ये सब चीज़ें ना अचानक से होती हैं लाइफ में। आने वाले जो मोमेंट्स हैं, वो आपको भी नहीं पता आपको कहाँ लेके जाने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने पाथ पे चलना है। अब जो चीज़ हम डिज़ायर्स हमारे अंदर उठ रहे होते हैं, हो सकता है वो डिज़ायर्स हमें क्लिक करवाने आ रहे हैं कि आपको इससे कुछ सीखना है। अब मान लो आपने कोई आपको एक कोई कोचिंग क्लास आपने जॉइन करी, ठीक है? फिज़िक्स की कोचिंग क्लास एग्ज़ाम्पल के तौर पे। फ्यूचर एंड गोल आपको नहीं पता फिज़िक्स से रिलेटेड है या नहीं है, बट वो फिज़िक्स कहीं न कहीं आपके काम आने वाली है। केमिस्ट्री कहीं न कहीं काम आएगी, मैथ्स कहीं न कहीं काम आएगी, या कंप्यूटर्स में आप चले गए, वो कहीं न कहीं कुछ काम आएँगे। आपको भी नहीं पता वो जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं एट द एज ऑफ 20s या उससे 18-20 साल की एज में, जो आप कोचिंग सेंटर जॉइन कर रहे हैं या आप कुछ और जॉइन कर रहे हैं, कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई नॉलेज कहीं से ले रहे हैं, आपको भी नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं। और भी ढेर सारे एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का नाम सबने सुना होगा। अब उन्होंने मात्र 6 महीने की जॉब की है एज़ आईएएस। क्यों? उनकी लाइफ में बिज़नेसमैन होना लिखा था। डिज़ायर उनका तो क्या था? अच्छी पोस्ट पे जाऊँ, पढ़ाऊँ लिखाऊँ बच्चों को, एक अच्छा समाज बनाऊँ। जबकि जब वो बचपन में थे, अपने छोटे चाइल्डहुड में जी रहे थे, तो वो खुद ये बात बताते कि वो बहुत शरारती भी थे और काइंड ऑफ वो एक अलग लेवल के गुंडागर्दी, वहाँ पे जो एरिया था उनका, वहाँ पे वो टाइप का एरिया भी था। यानी पढ़ाई-लिखाई का तो माहौल बहुत दूर-दूर की बात थी। धीरे-धीरे जर्नी में बढ़ते-बढ़ते वो दिल्ली साइड आए और आईएएस वगैरह तैयारी बनी। उन्हें पहले अटेम्प्ट में उन्होंने आईएएस का वो यूपीएससी क्लियर कर दिया, आईएएस रहे। 6 महीने में ही वो वहाँ से निकल आए।
उनको लगा उनकी रैंक भी ठीक आई, 6 महीने बाहर आ गए, उनसे लगा उनको नहीं हो पाएगा। फैमिली को बताया, ऑब्वियसली फैमिली सोचती है भाई इतना बड़ा यूपीएससी एग्जाम तुमने क्लियर कर दिया और अब एकदम से छोड़ने की बातें कर रहे हो। तो ये सब चीजें ना आपको डेस्टिनी, आपका माइंड आपको घुमाती रहेगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं, डिजायर्स उठ रहे हैं किसी चीज को करने के लिए, तो उसको आपको समझ बहुत लेट आएगी। जब हो सकता है आप 5 साल बिता दो, तब आपको पता लगेगा कि आपने ये क्यों उस टाइम महसूस किया था 5 साल पहले, कि आपको वो डिजायर्स क्यों उठ रहे थे। अब जैसे मैंने अपनी पढ़ाई करी, जॉब में आते हुए आज भी जॉब कर रहा हूँ, साथ साथ एकदम से 2020-21 के आसपास यूट्यूब शुरू हुआ। आज उसको 4 से 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, 4 से 5 साल में बहुत लोग मिलियंस में ग्रो कर जाते हैं, 10-10 लाख होते हैं या 20-20 लाख होते हैं, किसी के तो 1-1 CR तक 3-3 साल में, 2-2 साल में पहुंच जाते हैं। मेरे अभी 60,000 भी नहीं पहुंचे। बट मुझे नहीं पता ना कि मेरी जर्नी मुझे क्या कहना चाह रही है। मेरी जर्नी ने मुझसे यूट्यूब स्टार्ट करा दिया। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है मुझे भी नहीं पता। हो सकता है 2030 तक मुझे समझ में आए, हो सकता है अगले 2 सालों में, 1 साल में मुझे समझ में आए कि यूट्यूब क्यों शुरू हुआ था। दुनिया के पास इस टाइम यूट्यूब से करोड़ों इनकम है। यूट्यूब पे कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा रहे हैं, उससे उनके कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, किसी से कोई बिजनेस चल रहा है, किसी से यूट्यूब से बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। बट मुझे नहीं पता ना कि मेरा क्यों नहीं चल रहा चैनल उस लेवल पे। मैंने बहुत लोगों का सपोर्ट किया, कई सारे लोगों को स्कैम से बाहर निकालने की कोशिश की, किसी का पैसा वापस दिलवाया, XYZ कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। मैंने वो कोशिशें भी की कि आपको मैं लाइफ की एक्टिविटीज़ बता सकूं, लाइफ में आप सुसाइड ना करें, पॉजिटिव रहें, ये सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको बता सकूं। आज जैसे ये वीडियो है, इसमें मैं आपको एक लाइफ का ही ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा। क्योंकि मैं भी बहुत डीपली लाइफ ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, डेस्टिनी को समझने की कोशिश करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं उस लाइफ को समझने के पाथ पे हूँ, तो इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को भी इससे रिलेट हो, आप रिलेट कर सके, आप समझ सके कि भाई लाइफ का ट्रैक हमें नहीं पता, हमें बस चलते रहना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, जो आपको चाहते हैं ना कि मेरे को अगले 2 साल में मैं अचीव कर जाऊं, कोशिश करनी है, पर जरूरी नहीं है वो चीज होगी। तो उसके लिए हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर वो चीज 2 साल में, 3 साल में नहीं मिली, अब जैसे यूपीएससी की लोग तैयारी करते हैं, जरूरी तो नहीं ना सबका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सीट्स तो लिमिटेड है ना, लाखों क्या करोड़ों लोग फॉर्म भरते होंगे, मगर सीट्स लिमिटेड है, क्या करोगे आप उसमें। अब किसी को गाली गलौज करोगे या कुछ गलत स्टेप्स लोगे, वो तो ठीक नहीं है ना। हमारा करियर हमें कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा कि एंड में गोल क्या है, हमें तो वो बिताना है। डेस्टिनी में जो लिखा है, अगर अमीरी लिखी है तो अमीरी होगी, गरीबी लिखी है तो गरीबी होगी, ये मेरा मानना है। आपको सिर्फ चलते रहना है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यूट्यूब शुरू करूंगा। 2012 से मैं संदीप महेश्वरी हो गए या और भी कई सारे यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को भी मोटिवेशनल गुरुज या संदीप महेश्वरी टाइप लोग पसंद है, तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, अचानक से लॉकडाउन के टाइम 2020-21 में मुझे क्लिक करा कि शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ये शुरू कर सकता हूँ। एक्टिंग करियर में भी कोशिश करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया, वो हालात नहीं बने। आज यूट्यूब चल रहा है 4-5 सालों से, कब तक चलेगा नहीं भी चलेगा मुझे इसका भी नहीं पता। हमें तो कोशिश करते रहना है। लाइफ आपको बहुत वीक मोमेंट्स भी देगी, बहुत वीक मोमेंट्स मिलेंगे जब आपको रातों को नींद नहीं आएगी, आपको रोना आएगा, आपको फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, आपको मेंटल इश्यूज होंगे, बहुत कुछ होगा। मगर उसका कनेक्टिंग द डॉट्स जो लाइन आपने सुनी होगी, कुछ टाइम के बाद समझ में आए, और तब आपको शायद ये लगेगा जो मेरी लाइफ में 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले, 5 साल पहले हुआ, शायद वो सही था, मुझे कुछ सिखाने आया था, मुझे कुछ समझाने आया था, मेरी बेहतरी के लिए आया था वो। तो हमें अपनी लाइफ से सीखते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, मेहनत करते चलना है। मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी। रिक्शे वाला भी मेहनत कर रहा है, कूड़े उठाने वाला भी मेहनत कर रहा है,
इंजीनियर भी मेहनत कर रहा है, डॉक्टर भी मेहनत कर रहा है, साइंटिस्ट भी मेहनत कर रहा है, पॉलिटिशियन भी मेहनत कर रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं। अगर एक आलसी इंसान है ना, वो भी मेहनत ही कर रहा है, इतने टाइम आलस करके उस लेटा हुआ है। तो आपको मेहनत तो करनी ही है, हर चीज में मेहनत है। अब मेहनत के अकॉर्डिंग आप कितना डिजर्व करते हैं लाइफ में, उतना आपको मिलता रहेगा। और प्रकृति कुछ ऐसा करेगी, अगर आप आलसी बैठे हैं, आपकी लाइफ में अगले 2 साल में कुछ टर्न अराउंड आने वाला है, तो वो उन 2 सालों में आपको किसी तरीके से खींच ले। वो प्रकृति आपको किसी ना किसी पर्पस के लिए इस दुनिया में भेजती है, तो वो आपसे काम करवा ले। आप करके देख लो। अगर मेरी बात से सहमत नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो। और अगर आपके मोमेंट्स ऐसे कुछ लाइफ के आए हैं कि आप बिल्कुल आलस कर रहे थे, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, दोस्ती यारी सब दूर हो गई थी, अचानक से कुछ साल 2 साल में ऐसा कुछ झोंका सा हुआ कि आपकी लाइफ बदलने लग गई, धीरे धीरे टर्न अराउंड आना शुरू हो गया। आप जो चाहते थे, कुछ किसी किसी को ऐसा भी होता है कि जो चाह रहे हैं वो मिल भी जाता है। जरूरी नहीं सभी के साथ ऐसा होगा। किसी किसी का मैनिफेस्टेशन अपने अंदर से ऐसा निकलता है कि जो वो चाह रहे हैं, वो एंड गोल उनको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में उनको प्रेसिडेंट बनना है, वो बन भी गए होंगे, बट ये सबके साथ नहीं होगा। तो इसलिए समझाना चाहता हूँ, आपको रिलैक्स रहना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है। डेस्टिनी आपको ले जाएगी आपके रास्ते, किसी भी तरीके से, वो कैसे भी करके आपको पुश करेगी। कुछ ऐसे स्ट्रगल आपको दे देगी लाइफ में कि आप मजबूर हो जाओगे अपना आलस छोड़ने के लिए, आप मजबूर हो जाओगे स्ट्रांग बनने के लिए, आप मजबूर हो जाओगे, चाहे आपको रातों को कितनी नींद ना आए, आपको रोना आए, मगर आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि सामने वाला आपको चुप नहीं करा पाए। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आप रिलेट करेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स में बताना कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं, वीक मोमेंट्स में भी आपको स्ट्रांग बनाने की कुछ कवायद आपको प्रकृति ने करी है। तो ये ज़रूर ये बताना। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद।